तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र ऑल इंडिया नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान एवं जातीय मान। जैसा कि स्थानीय मान किसको कहते हैं, तो स्थानीय मान एवं जातीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो किस इंग्लिश में प्लेस वैल्यू। तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार मान स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिया कितना 2, 5, 3, 6, 9 में क्या लिया, जैसे कि हाँ 5 की प्लेस वैल्यू कर लो, 5 की प्लेस वैल्यू, या इसको हिंदी में कहते हैं क्या, स्थानीय मान। तो स्थान के अनुसार तो कितने 5 का पूछा है तो 5 लिख दिए और इसमें कुछ नहीं करना है, 5 लिख दिए। और ये देखना है कि यदि 5 का पूछा तो इस तरफ कितनी संख्या हैं, 1, 2, 3, जितनी संख्याएं हैं उतने आपको 0 लगाना है। आपका यही करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्या करना है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5, 3, 2, 6, 7 में क्या करना है, जैसे कि 2 या 2 की प्लेस वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है, तो ध्यान देना है कि यदि 2 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 2 के देखो कितनी संख्या हैं, 1, 2, जितनी संख्या हैं उतने केवल 0 लगाना है और आपका वही आंसर है। और बहुत मोस्ट भी हैं ये चीज़ें। तो क्या करना है, ये तो हो गया स्थानीय मान। अब क्या करना है, इसके बाद जातीय मान देखते हैं। तो जातीय मान या अंकीय मान, तो जातीय मान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। जातीय मान को फेस वैल्यू कहते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें मैं कितने की निकालना है, जैसे 5 की फेस वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू या जातीय मान, फेस वैल्यू या जातीय मान। तो ध्यान देना है कि यदि 5 की फेस वैल्यू निकालनी है तो आपका क्या वास्तविक मान ही आंसर होता है। जैसे कि 5 की निकालनी है तो 5, जिसका पूछे वही आंसर। इसका मतलब ये है जिसका पूछे वही आपका आंसर। तो जातीय मान क्या है, जिसका भी पूछे वही आपका आंसर होगा। जैसे 4, 7, 3, 2, 9 में कितने की, जैसे कि 7 की फेस वैल्यू निकालना है, कि फेस वैल्यू यदि निकालने के लिए कहा गया है तो कुछ नहीं करना है। तो 7 की निकालनी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। जिसकी फेस वैल्यू या जातीय मान पूछा तो आपका वही आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखते हैं, ये तो नॉर्मल है। इसके बाद क्या है, दशमलव वाले देखते हैं। जैसे कि क्या करना, 1 मिनट। इसके बाद दशमलव वाले बाद में एक नोट है कि स्थानीय मान एवं जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान, तो इकाई अंक। तो क्या है, इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होते हैं। स्थानीय मान नहीं, इकाई अंक का स्थानीय मान एवं इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होते हैं।
तो ये क्या करना है, नोट ध्यान रखना है कि यदि आ गया इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होते हैं। जैसे कि 5329 में यदि इकाई का अंक यही होता है तो क्या करना है, यदि पूछा 9 में स्थानीय मान तो कितना होगा, 9 ही होगा। इसके बाद यदि पूछा 9 में जातीय मान, 9 का जातीय मान तो 9 ही होगा। सेम है या नहीं है, देखो सेम आपका होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं दशमलव वाले कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि दशमलव में आ जाए यदि स्थानीय जातीय मान पूछा जाए और तो कुछ नहीं करना है, 532 दशमलव कितने 8 लिखेंगे, 7 लिखा और कितने लिखेंगे 7 के बाद 9 लिख लेंगे। हाँ 9 लिख लिया। तो क्या करना है, यदि इसमें पूछा जाए कि 8 का स्थानीय मान तो दशमलव के बाद है क्या 8, तो दशमलव के बाद है तो कुछ नहीं करना है, 8 लिख दिए। और क्या दशमलव के एक अंक बाद है तो 10 लिख दिए और आंसर क्या हो जाएगा 0.8 आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद यदि पूछ लिया इसी में कि 7 का स्थानीय मान बताओ, तो 7 का स्थानीय मान यदि पूछा तो क्या करना है, 7 लिख लिए और दशमलव के कितने अंक बाद है तो 1 और 2 अंक बाद 2 जीरो लगाए, काटेंगे तो क्या बचेगा 0.07 या 0.7 आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद यदि पूछा 9 का तो क्या करना है, 9 लिख लिए, नीचे कितने दशमलव के कितने बाद है 9, 3 तो 3 जीरो लगाए। इसके बाद क्या करना है 0.00 आप और 9 आपका करेक्ट आंसर है। ये हो गया क्या स्थानीय मान। जैसे कि स्थानीय मान, ये स्थानीय मान है, स्थानीय या जैसे प्लेस वैल्यू लिख दो, प्लेस वैल्यू है, इनकी प्लेस वैल्यू है, ये भी प्लेस वैल्यू है। और यदि इसमें ये प्लेस वैल्यू हो गई, यदि इसमें जातीय मान या फेस वैल्यू पूछी जाए तो क्या करना है, तो फेस वैल्यू या जातीय मान पूछा जाए जैसे 8 का तो कुछ नहीं होता है, 8 का 8 ही होगा। इसके बाद यदि ये क्या है फेस वैल्यू या जातीय मान, फेस वैल्यू या जातीय मान आपका यदि 8 का पूछा तो 8 और यदि 7 का पूछा तो 7, जिसका भी पूछे केवल वही आपका डायरेक्ट आंसर होता है। ये क्या हो गए स्थानीय मान एवं क्या जातीय मान। और इसके बाद क्या है और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 356.74 और बस 4 यहीं तक देख लो। क्या है कि इसमें यदि पूछा 7 का तो क्या करेंगे, दशमलव है तो दशमलव के बाद कितने बाद अंक बाद है 1, तो क्या करेंगे 7 लिख दिए। इसके बाद कितने एक अंक बाद तो 1 जीरो लगाया तो आंसर कितना हो जाएगा 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है स्थानीय मान। यदि इसमें पूछा मैं 7 का स्थानीय मान या इंग्लिश में प्लेस वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0.7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा यदि जातीय मान कि 7 का जातीय मान बताओ तो क्या होगा, 7 का पूछे या किसी का भी तो वही का वही आपका आंसर होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, थैंक